सबों को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है निर्देशन का क्षेत्र व प्रकार। निर्देशन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है। व्यक्ति के जीवन से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की समस्या का होना स्वाभाविक है। इन समस्याओं का समाधान किए बिना व्यक्ति का आगे बढ़ना असंभव है। निर्देशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने योग्य बन जाता है या उसे बना दिया जाता है। किसी व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने योग्य बना देना ही निर्देशन है। निर्देशन का क्षेत्र व्यापक है, इसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्देशन अनेकों प्रकार के हो सकते हैं या निर्देशन के क्षेत्र अनेक हैं। पहला, शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन से तात्पर्य है कि कोई बच्चा 10वीं बोर्ड का परीक्षा पास कर लिया है, 12वीं बोर्ड का परीक्षा पास कर लिया है, उसके बाद उसे ये नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, हमारे लिए बेहतर क्या विकल्प है तो हम उसे कहेंगे शैक्षिक निर्देशन। यानी शैक्षिक निर्देशन में व्यक्ति के वांछित पाठ्यक्रम पर आधारित विषयों का चयन करने हेतु निर्देशन किया जाता है या फिर रुचि तथा अभिवृत्ति के विकास हेतु उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। पाठ्यशागामी क्रियाओं के चयन हेतु निर्देशन का आवश्यकता होता है। दूसरा है करियर गाइडेंस यानी करियर निर्देशन। यानी डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद उसे के पास बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि वह क्या करे, उसे समझ में ही नहीं आता है। जैसे कभी कभी बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर लेने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेने के उपरांत बैंकिंग क्लर्क का तैयारी करने बैठ जाते हैं या फिर रेलवे की ग्रुप डी का तैयारी करने बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। तीसरा है वोकेशनल निर्देशन यानी व्यावसायिक गाइडेंस। तो वोकेशनल निर्देशन का मतलब होता है व्यक्ति को पढ़ाई कर लेने के बाद कौन से व्यवसाय में जाए उसे ये नहीं पता होता है। यानी कभी कभी बच्चा 8वां 10वां का पढ़ाई छोड़ देता है या फिर एमबीए कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया और वो व्यवसाय करना चाहता है तो उसे पता ही नहीं होता है कि किस व्यवसाय में हमें लगना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी निर्देशन व्यक्ति में व्यावसायिक क्षमताओं के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करता है, व्यावसायिक अभिक्षमता का विश्लेषण करता है, उसके व्यवसाय के प्रति रुचि, बुद्धि स्तर, शारीरिक क्षमता का विकास निर्देशन से किया जा सकता है। उसके बाद है व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के पास ढेर सारी समस्याएं होती है जो सभी के पास नहीं कह सकता है। यानी कुछ तो उसका शारीरिक समस्या, कुछ मानसिक और कुछ संवेगात्मक समस्या होता है या और उसके पास वैवाहिक या यौन संबंधी समस्या हो सकता है जिसे वह उसका गोपनीय है। वह किसी ऐसे व्यक्ति से कह सकता है जो उसकी बातों को गोपनीय रख सकता है। इस प्रकार का निर्देशन व्यक्तिगत निर्देशन कहा जाता है। वह विकासात्मक निर्देशन। विकासात्मक निर्देशन से तात्पर्य है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को देखते हुए जो निर्देशन उसे दिया जाता है वह विकासात्मक निर्देशन है। विकासात्मक निर्देशन व्यक्ति के सामाजिक निर्देशन तथा व्यक्तित्व विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। स्वस्थ निर्देशन। स्वस्थ निर्देशन से तात्पर्य है कि व्यक्ति को अनेकों प्रकार की समस्या हो सकता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित। तो उसे ये पता ही नहीं होता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे कोरोना अभी फिलहाल का एग्जाम्पल है कोरोना काल। कोरोना काल में लोगों को ये नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ का सेवन करना चाहिए, क्या चीज़ का नहीं सेवन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो निर्देशन दिया जाता है वह स्वस्थ निर्देशन होता है। यानी रोग की उत्पत्ति होने पर क्या उपचार किया जाए, उपचार कहाँ से प्राप्त किया जाए आदि प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में सहायता करना ही स्वास्थ्य निर्देशन कहलाता है।
उचित परामर्श देना, स्वास्थ्य से संबंधित उचित परामर्श देना ही स्वास्थ्य निर्देशन कहा जाता है। धार्मिक निर्देशन। धार्मिक निर्देशन का मतलब होता है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि धर्म के नाम पर लोग बकवास कर बैठते हैं, लड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को धार्मिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ता है। धार्मिक निर्देशन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि उसे कोई अलग से व्यक्ति दे, घर में भी ये शिक्षा दिया जा सकता है ताकि इस तरह का समस्या उत्पन्न ना हो। बहुत बार अक्सर देखने को मिलता है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में झड़प हो गया, तो इस चीज़ को मिटाने के लिए धार्मिक निर्देशन का आवश्यकता होता है। हो गया आर्थिक निर्देशन। आर्थिक निर्देशन से तात्पर्य है, अक्सर ये देखा जाता है कि व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है और ये भी कभी कभी सुनने को मिलता है कि आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति जो है अपना आत्महत्या कर लिया और कभी कभी तो पूरे परिवार के साथ मिलकर के वह आत्महत्या कर लेता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उसके पहले ही आर्थिक निर्देशन की आवश्यकता होती है ताकि वह अपनी समस्या से, आर्थिक समस्या से निपटने को तैयार रहे। उसके बाद हो गया वैवाहिक निर्देशन। वैवाहिक निर्देशन का मतलब होता है कि अक्सर देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि गोत्र में मिला करके शादी कर लेंगे तो बाद में ये समस्या नहीं होगा। जैसे कोई कहता है कि ये मांगलिक है तो मांगलिक लड़का ही चाहिए, लड़की मांगलिक है तो लड़का मांगलिक चाहिए, या मांगलिक लड़का है तो लड़की मांगलिक चाहिए, इससे बाद में समस्या उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह से कर देने पर समस्या उत्पन्न नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होगा। ये समस्या आएगा क्योंकि विचारों का मिलना आवश्यक है। जब तक विचार नहीं मिलेंगे तब तक ये समस्या उत्पन्न होता रहेगा और ऐसी स्थिति में उसे वैवाहिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। पारिवारिक निर्देशन। पारिवारिक निर्देशन का मतलब होता है परिवार में कई लोग होते हैं, माता पिता भाई बहन सभी लोग होते हैं, साथ लोग रहते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि भाई भाई में नहीं बन रहा है, माता पिता में नहीं बन रहा है, माँ बेटे में नहीं बन रहा है, बाप बेटे में नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में इन समस्याओं को दूर करने हेतु उसे पारिवारिक निर्देशन आवश्यक है। नैतिक निर्देशन। नैतिक निर्देशन का मतलब है सभी को मोरल लेसन का पाठ पढ़ाया जाना आवश्यक है, यानी हर व्यक्ति अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा आवश्यक दें। नैतिक शिक्षा से तात्पर्य है कि किसी के साथ कैसे शिष्टाचार से पेश आएं। बच्चे माता पिता के साथ तो अक्सर देखा जाता है कि उनके साथ तो पेश आते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं वहाँ शिष्टाचार उनका ख़त्म हो जाता है और माता पिता को ये चीज़ बहुत बार समझ में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में उसे नैतिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। सामाजिक निर्देशन। सामाजिक निर्देशन का मतलब होता है कि व्यक्ति समाज में अपने को कैसे स्थापित करता है। समाज में स्थापित करने के लिए उसे सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता होता है। बहुत लोग क्या होता है कि वो समाज में घुल मिल नहीं सकते हैं, अपनी बातों को समाज में स्थापित नहीं कर सकते हैं अब समाज के लोगों के साथ मिल बैठकर काम नहीं कर पाते हैं। अक्सर उनके मन में रहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और लोग जो कहते हैं वो सही नहीं है। ऐसी स्थिति को अक्सर वो सोचते रहते हैं। ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए उसे सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता होता है। राजनैतिक निर्देशन। राजनैतिक निर्देशन का मतलब है जब कोई व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे राजनीति के क्षेत्र के बारे में सही पता नहीं होता है और उसे ये नहीं पता होता है कि हमें अभी का स्टेप क्या लेना चाहिए। यानी उसे उन बातों से निजात पाने के लिए राजनैतिक निर्देशन आवश्यक है। राजनीति के क्षेत्र में
कदम रखना है तो उसे राजनीतिक निर्देशन आवश्यक है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह अनेकों समस्याओं से गुजरता है। जैसे कहीं कोई क्षेत्र में भ्रमण किया तो उसे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी कुछ ऐसा अशिष्ट शब्द बोल देता है कि लोग बवाल कर बैठते हैं। तो इसीलिए राजनीति में प्रवेश जो भी व्यक्ति कर रहा है उसे राजनीतिक निर्देशन की आवश्यकता है। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।